सौदा दुल्हन का। शादी की पहली ही रात को दुल्हन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। छोटे से गांव में रोमा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माँ और पिताजी दूसरों के घर काम करके अपना और रोमा का भरण पोषण करते थे। रोमा बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी। वह सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करती थी और अपने माँ को काम करने में मदद करती थी। जब रोमा के माता पिता काम करके थक कर घर आते तो रोमा रोजाना उनके पैरों की मालिश कर देती। वो उनकी खूब सेवा करती थी। अब रोमा बड़ी हो चुकी थी। कुछ समय बाद रोमा के लिए मदन नाम के एक लड़के का रिश्ता आया। जब मदन ने रोमा को देखा तो उसे रोमा पसंद आ गई। रोमा के माता पिता ने सोचा कि मदन अमीर घराने का है, अपनी रोमा को खुश रखेगा। एक दिन मदन अपने रिश्तेदारों के साथ रोमा के घर आया और रोमा व उसके माता पिता सभी के लिए तोहफे व खाने पीने का सामान लाया। इससे रोमा के माता पिता के मन में मदन के लिए मान सम्मान बढ़ गया और उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। आज रोमा की शादी की बारात दरवाजे पर खड़ी थी। अब शादी की सारी रस्में पूरी की जा रही थी। कुछ समय बाद विदाई का समय आया। रोमा अपने माता पिता के गले लगकर बहुत रोती है और कहती है कि मैं आप लोगों को यहाँ से अपने घर जल्द ही लेके जाऊंगी और हम सब लोग साथ में रहेंगे। रोमा की विदाई हुई और गृह प्रवेश की रस्में शुरू की गई। रोमा अपना घर देखकर आश्चर्यचकित हो गई और वह मन ही मन बहुत ही खुश हुई। गृह प्रवेश के बाद जब रात हुई तो मदन कमरे में आकर बोला, रोमा तुम बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ, आज हमारे यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं। यह सुनकर रोमा सोच में पड़ गई कि इतने रात को कौन आ रहा है। मेहमान आए और उन्होंने रोमा को देखा और मदन से इशारों में कुछ बातें की और वहां से निकल गए। कुछ देर बाद मदन कमरे में दूध लेकर आया और रोमा से कहने लगा, रोमा आज तुम बहुत थक गई होंगी, ये दूध पी लो। दूध पीते ही रोमा बेहोश हो जाती है। मदन ने रोमा को उन मेहमानों के साथ गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चलाने को कहा। कुछ समय बीतने पर रोमा को होश आया, पर उसने कुछ भी हलचल नहीं की और बेहोश होने का नाटक करती रही। वो उनकी बातें सुनने लगी। रोमा ने मदन और उन मेहमानों की ऐसी बातें सुनी जिससे वह हपचप रह गई। चलिए जानते हैं दुल्हन रोमा की पहली रात का सच। गाड़ी में रोमा ने उनकी यह बात सुनी। मेहमान, भाई मदन, तुम पहली ही रात को अपनी दुल्हन का सौदा क्यों कर रहे हो? मदन, भाई जी, मैं तो नामर्द हूँ, मुझे दुल्हन का क्या काम। मेरे ना कोई रिश्तेदार है और ना कोई घर है। मैं तो कुछ लोगों की सहायता लेता हूँ और किराए पर घर लेकर लड़कियों से शादी करके पहली ही रात को उनका सौदा कर देता हूँ, जिसमें मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं और मैं देश छोड़कर चला जाता हूँ। यह तो मेरा धंधा है, मैं इसी तरह कमाई करता हूँ। यह सुनकर रोमा डर गई। गाड़ी में रोमा और मदन पीछे व दोनों मेहमान सामने बैठे थे। कुछ दूर चलने पर मदन ने गाड़ी रोकने को कहा और थोड़ी देर के लिए नीचे उतरा, परंतु वह गलती से अपना मोबाइल गाड़ी में ही भूल गया था। तभी मौके का फायदा उठाकर रोमा ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें अपनी लाइव लोकेशन भेज दी। रोमा ने अपनी सूझबूझ से पुलिस को वहां बुला लिया। पुलिस के पूछने पर रोमा ने सारी बातें पुलिस को बता दी। पुलिस ने मदन और मेहमान को गिरफ्तार कर लिया। रोमा की बहादुरी और सूझबूझ के लिए उसकी तारीफ की और उसे सही सलामत उसके माता पिता के पास पहुंचा दिया। कहानी से सीख। आप सभी माता पिता से मेरा निवेदन है कि केवल अमीर घराना देखकर ही अपनी बेटी का रिश्ता तय न करें, बल्कि पूरी छानबीन करके ही रिश्ता तय करें। इससे आपकी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा।
यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।